नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आपका स्वागत है जोजी हेयर ट्रांसप्लांट चैनल पे। इस चैनल पे मैं बात करता हूँ हेयर कैसे ध्यान रखा जाए, उससे आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करता हूँ, हेयर केयर के बारे में बात करता हूँ, कैसे आप अपना अगर बाल झड़ रहे हैं तो आपका हेयर रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आज मैं आपके साथ प्रस्तुत करने आया हूँ अपनी बात मिनॉक्सिडिल पे। ठीक है, आपने कई जगह सुना होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट मत कराइए, मिनॉक्सिडिल कर लीजिए, सस्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ और ना अच्छाइयाँ भी है। तो आज मैं आपके सामने पूरा पर्दाफाश करने वाला हूँ कि मिनॉक्सिडिल है क्या, उसको यूज कैसे करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, पूरा मिनॉक्सिडिल होता क्या है, आज पूरा चिट्ठा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए, मिनॉक्सिडिल एक टॉपिकल मेडिसिन है। टॉपिकल मेडिसिन मतलब कि आप टॉपिकल मेडिसिन एक स्पेसिफिक एरिया पे लगाते हैं एंड आप मिनॉक्सिडिल लगाते हैं स्पेसिफिकली अपने बाल के स्कैल्प पे। और टू बी मोर प्रिसाइज, आप वहां पे लगाते हैं जहां पे आप हेयर ग्रोथ चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बियर्ड, दाढ़ी बढ़ जाए। फॉर्चुनेटली मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी, बट जिनको जरूरत पड़ती है तो दाढ़ी पे भी मिनॉक्सिडिल लग सकती है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां पे भी आप हेयर ग्रोथ चाहते हैं, टिपिकली आपके सिर पे चाहते हैं, तो वहां पे मिनॉक्सिडिल लगाई जाती है। नाउ अब पूछा जाता है मिनॉक्सिडिल है क्या। देखिए, मिनॉक्सिडिल बहुत इंटरेस्टिंग दवाई है। इस दवाई का एक्चुअल यूज जो हुआ था वो इन्वेंट की गई थी हार्ट डिजीज के लिए। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए। सिर्फ इसमें ना दो और दवाई इंटरेस्टिंग है जो आपने शायद सुनी हो। पहली है एस्पिरिन। ठीक है, इनफैक्ट जो ब्लड हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको रेकमेंड किया जाता है कि रोज एक एस्पिरिन तो लीजिए, क्योंकि आपका खून पतला हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी जो दवाई जिसके बारे में बात करने वाला हूं, वो प्राइमरली इन्वेंट की गई थी ब्लड प्रेशर के लिए, बट अब वो किसी और चीज के लिए यूज की जाती है। उसका नाम है वाइग्रा। ये फाइजर ने बनाई थी और वाइग्रा तो आप जानते हैं किस चीज के लिए यूज की जाती है। ऐसी मिनॉक्सिडिल इन्वेंट की गई थी आपके हार्ट और ब्लड प्रेशर के लिए, पर आजकल लोग हेयर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बताइए मिनॉक्सिडिल यूज कैसे की जाती है। देखिए, बेसिकली आपको मिनॉक्सिडिल एप्लीकेटर आता है, सीरम आता है। ठीक है, आपको अपने उंगली में लेना है और आपको अपने स्कैल्प पे लगा देना है। जैसे आपने बाल पार किए, ठीक है, ये स्कैल्प देखो और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है मिनॉक्सिडिल लगाना। ठीक है ना, मिनॉक्सिडिल कैसे लगाना है वो तो हमने समझ लिया। ठीक है ना, बात आती है कि मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है। ये ऐसी क्या चीज है कि आपके बाल एकदम से वापस ले आता है। आपने काफी सारे बिफोर आफ्टर पिक्चर्स देखे होंगे जिसमें कि लोग थोड़े गंजे हो जाते हैं और मिनॉक्सिडिल के बाद उनके एक्चुअली बाल बढ़ जाते हैं। ठीक है, कितना सच और कितना झूठ है ये मैं आपके बारे में सच सच बताना चाहता हूँ। तो पहली चीज बताते हैं कि मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है। देखिए, मिनॉक्सिडिल दो तरीके से काम करता है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जो रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड प्रेशर, जो कि आपके जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट कर देता है, मतलब कि उनकी जो विड्थ है वो बढ़ा देता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब ब्लड को हेयर तक पहुंचना ज्यादा आसान हो गया। एंड अगर ब्लड आपके बाल तक आसानी तक पहुंच रहा है, इसका मतलब कि बाल के पास ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। और अगर बाल के पास ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंच रहा है तो जो भी आप मल्टीविटामिन टैबलेट है, जो भी आप खा रहे होंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव है आपके बाल पे, या फिर आपका जो नॉर्मल खाना पीना है वो भी आपके बाल पे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी जो है जिस तरह काम करता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपके जो बाल होते हैं ना, उनके तीन फेज होते हैं। एक होता है ग्रोथ फेज, सेकंड होता है रिग्रेसिव फेज और थर्ड होता है रेस्टिंग फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज में आपका बाल बढ़ता है, रिग्रेसिव फेज में आपका बाल थोड़ा सा झड़ता है और रेस्टिंग फेज में आपका बाल बढ़ता ही नहीं है। तो बेसिकली मिनॉक्सिडिल क्या करता है, एंड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट साइंटिस्ट को पता नहीं एग्जैक्टली क्यों और कैसे होता है, बट रिजल्ट से बताता है कि जो बाल है, मोर परसेंटेज ऑफ हेयर आर इन द ग्रोथ फेज rather than regressive phase और in resting phase। मतलब कि आपके बाल टिपिकली जो 60 to 70% जो ग्रोथ फेज में होते हैं, बढ़ के 80 to 85%, समटाइम्स इवन 90% ग्रोथ में हो जाते हैं। मतलब कि मोर हेयर ऑन योर स्कैल्प, ज्यादा बाल आपके सर पे ग्रो करते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए मिनॉक्सिडिल से ग्रोथ होती है। ठीक है, इसमें कोई सच्चाई बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अब मिनॉक्सिडिल देखिए, इन जनरल आप कई सारे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं रिलेटेड टू हेयर लॉस, कि आपका स्पॉट हेयर लॉस हो गया है, या आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो गई है विच इज एंड्रोजेनिक एलोपीसिया, या फिर आपने स्ट्रेस या न्यूट्रिशन की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी वजह से मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं, आपको काम आता है, कोई इशू नहीं है। एंड इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत लिमिटेड है। आपका साइड इफेक्ट मेनली मिनॉक्सिडिल से नहीं आता, पर मिनॉक्सिडिल क्या होता है, आपको डब्बे में फोम की तरह मिलता है, एंड वो फोम बेसिकली जेल या इथाइल अल्कोहल जिसमें भी वो डाला होता है, उसको जब आप स्कैल्प पे लगाते हैं तो स्कैल्प उससे इरिटेट हो जाती है। तो मिनॉक्सिडिल से नहीं होती, पर मिनॉक्सिडिल जिसके थ्रू अप्लाई किया जाता है उस मटेरियल की वजह से आपको आपके स्कैल्प पे इरिटेशन हो सकता है। बट दैट्स द ओनली थिंग विच जो हमें रिसर्च में समझ में है कि साइड इफेक्ट। इनफैक्ट हमने जब रिसर्च पेपर्स पढ़े तो एक अमेरिकन एसोसिएशन फॉर डर्मेटोलॉजी से बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट मिला कि 84% men have claimed 84% of men have said that minoxidil actually increased their hair growth। तो 84% लड़कों ने कहा कि मिनॉक्सिडिल एक्चुअली यूजफुल है। मिनॉक्सिडिल ज्यादा महंगी भी नहीं है,
आप या तो ब्रांडेड ले सकते हैं या फिर आप ऑफ ब्रांड ले सकते हैं। मोरोवर मिनॉक्सिडिल के लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए होता, तो आप इसमें मिनॉक्सिडिल होता क्या महंगा सस्ता है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, तो लोग ऐसी सुनने में आके मिनॉक्सिडिल लगाने लग जाते हैं। बट यही यही यहाँ पे इसका बहुत बड़ा कौन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हमें वेट करिए, समझिए और मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मिनॉक्सिडिल आपको बिना सोचे समझे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस है या फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि 50 to 70% इंडियन मेल्स में होता है बाय द एज ऑफ 50, ठीक है, काफी इंडियन मेल्स में होता है बाय द एज ऑफ 50 आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। और इसका मतलब क्या होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस का, कि आपके जीन्स में कि आपके बाल झड़ेंगे। बाल झड़ने के कई तरह के होते हैं, कई कारण होते हैं, जो कि मैंने बता रखा है एक और वीडियो में, आप उसको हमारे साथ चेक कर लीजिए। और अगर आपको और जानना है तो प्लीज कमेंट कर लीजिए, और आप सब्सक्राइब तो करिए, आपको और ऐसी इंफॉर्मेशन तो मिलेगी। तो देखिए, कई सारे कारण होते हैं। एक होता है जेनेटिक होता है, एक होता है आपका स्ट्रेस की वजह से, एक होता है आपके न्यूट्रिशन की वजह से, एक होता है कुछ शॉक ट्रॉमा की वजह से। तो अभी हम जैसे अगर आपके पास मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, विच इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर हेयर लॉस इन मेन, सबसे कॉमन कारण होता है, तो उसमें अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करने लग जाएंगे तो एक बार आपने यूज किया तो आपको जिंदगी भर मिनॉक्सिडिल यूज करना पड़ेगा। एक बार आपने लत लगा ली तो एक एडिक्शन टाइप बन गया, आप मिनॉक्सिडिल नहीं यूज करेंगे तो आपके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहली बात तो अगर मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है, मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है कि वो ज़्यादा बाल ग्रोथ फेज में ले आता है, ठीक है। और अगर आपने मिनॉक्सिडिल यूज करना बंद कर दिया तो जो एडिशनल बाल थे जो ग्रोथ फेज में थे, वो अब रिग्रेसिव या फिर वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। तो इमीडिएटली आपकी ग्रोथ तो बंद पॉज हो गई, एंड कई सारे बाल आपके झड़ने भी लग जाते हैं। तो आपने अगर 3-4 साल 10 साल मिनॉक्सिडिल यूज किया, उसके बाद आपने अगर 2 महीने मिनॉक्सिडिल नहीं यूज किया, तो आपके जो बाल जो इतने जल्दी से झड़ जाएंगे कि आपने मान लीजिए अगर 10 साल मिनॉक्सिडिल यूज किया है, 2 महीने नहीं यूज किया, तो आपके बाल ऐसे गिर जाएंगे जैसे कि आपने 10 साल मिनॉक्सिडिल यूज किया ही नहीं, ठीक है। आपको हर रात मिनॉक्सिडिल लगाना ही है। आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपके बाल ऐसे झड़ जाएंगे जैसे मिनॉक्सिडिल लगाया नहीं। इनफैक्ट इन सम केसेस मैंने देखा है कि लोगों ने किसी भी वजह से 1-2 महीना, स्पेशली कोविड लॉकडाउन के समय मिनॉक्सिडिल नहीं लगाया, एंड उनके बाल इतने बुरी हालत हो गई कि वो इतनी बुरी हालत हो गई कि मिनॉक्सिडिल लगाने के पहले जो थे उससे भी ज़्यादा खराब हो गए। तो देखिए, मिनॉक्सिडिल लगाने के बहुत सेफ और सोच समझ के लगाना है, ये जिंदगी भर की लत लगा दी आपने, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ अपने चैनल पे और अपने पेशेंट्स एंड कस्टमर्स एंड डॉक्टर्स से जितनी बात करता हूँ, डॉक्टर्स भी ये थे कि मिनॉक्सिडिल लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी भर का है। इनफैक्ट कई सारे लोग तो कहेंगे आप वैसे भी लगा लीजिए, पर ये ना बॉल्डनेस का सोल्यूशन नहीं है। आप ये से सोचना छोड़ दिए कि मैं रोज एक सस्ती सी क्रीम लगा लूंगा, सीरम या मिनॉक्सिडिल लगा लूंगा और मेरे हेयर लॉस रुक जाएगा। ये एक बहुत गलत फहमी है। मिनॉक्सिडिल से क्या होता है, बेसिकली आपके ब्लड डायलेशन एंड ग्रोथ फेज में ज़्यादा बाल होने की वजह से आपका जो लॉस होता है, पहली बात तो जो लॉस ऑफ हेयर रिड्यूस हो जाता है। आपके बाल अगर रोज 10 झड़ रहे थे तो उसकी जगह 5 या 4 झड़ेंगे, ठीक है। और थोड़े नए बाल लिख जाते हैं क्योंकि वो रेस्टिंग से आपके आ जाते हैं ग्रोथ फेज में, दैट इज इट, ठीक है। वो सोल्यूशन नहीं है, मिनॉक्सिडिल परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हेयर लॉस का। अगर आपके पास मेल पैटर्न बॉल्डनेस है और आपको बाल चाहिए तो उसका मैं बार बार बोलता हूं, मिनॉक्सिडिल नहीं, तेल नहीं, पीआरपी नहीं, एक ही सोल्यूशन है जो आप मान लीजिए, एक ही सोल्यूशन है जो है कि हेयर ट्रांसप्लांट। आपके बाल हेयर ट्रांसप्लांट करवाने पड़ेंगे। उसके बाद थोड़े समय के लिए मिनॉक्सिडिल लगवाई जाती है जिससे कि आपके बाल थोड़े स्ट्रांग रहे, बट आप मिनॉक्सिडिल पर लगे रहेंगे। किसी दिन आपका, जिस दिन मिनॉक्सिडिल छूटा, आपकी पूरी मेहनत जो है वो वेस्ट चली गई, पानी में बह गई, ठीक है। तो आपका सच मिनॉक्सिडिल का ये देखिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, काम करती है, थोड़ी करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, पर आपको हर रात लगाना पड़ेगा। और जिस दिन छूट गया
तो आपकी ऐसी हालत हो जाएगी जैसे कि आपने कभी मिनॉक्सिल लगाया ही नहीं। इनफैक्ट उससे थोड़ी ज़्यादा भी खराब हो सकती है। इसलिए मिनॉक्सिल देखिए लगा लीजिए। अगर आपको मुझसे पूछना है कि कौन से ब्रांड या कहाँ से मिनॉक्सिल लेना है, उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप एक स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में फीडबैक चाहते हैं तो मैं उसके बारे में कमेंट करिए और मैं उसके रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर आपको दूसरी चीज़ों के बारे में आना, जैसे कि दवाइयाँ हो गई या मल्टीविटामिन हो गया, तो मैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बताऊंगा। बट प्लीज़ उसके लिए कमेंट करिए, मैं उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करूंगा। तो ये था मेरा वीडियो। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।